प्रश्नावली 7C। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को बिंदु P प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि। तो हमें यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं जो हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट है वो है त्रिभुज ABD सर्वांग होगा त्रिभुज ACD के। तो यहाँ पर दिखाया गया है त्रिभुज AB और D। तो ये वाला जो त्रिभुज है हमारा वो सर्वांग हमें सिद्ध करना है ACD के। तो हम पहले अपना पहला पॉइंट देखेंगे और इसे सिद्ध करना देखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC हमें जो दिया हुआ है वो क्या है, त्रिभुज ABC पर यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेंगे। त्रिभुज ABC है और जिसका आधार है BC है। तो BC पर जो समद्विबाहु त्रिभुज है यहाँ पर देखेंगे हम, त्रिभुज ABC है जिस पर BC के आधार पर बना है, जो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो समान दो भागों में बटा हुआ है। इसलिए हम अब यहाँ पर लिखेंगे, हम पहला पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें AB, हम जब पहले पॉइंट की उत्पत्ति करेंगे तो हम यहाँ पर मानेंगे AB बराबर AC, क्योंकि ये यहाँ पर हमने देखा समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमारी जो ये भुजा होगी वो बराबर होगी इसके। तो हमने यहाँ पर लिख लिया AB बराबर AC और इसे हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। हम उत्पत्ति यहाँ पर देख लेंगे तो, और इसी प्रकार हम कर देंगे कि DBC भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर हम यहाँ देखें तो DBC ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि हमारा जो ABC समद्विबाहु त्रिभुज है समान दो भागों में बटा है। इसी प्रकार हमारा DBC जो त्रिभुज होगा वो भी समान दो भागों में बटा है, जैसा हम देखेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर DBC को भी एक समद्विबाहु त्रिभुज मानेंगे। यहाँ पर हमने त्रिभुज ABC को समद्विबाहु त्रिभुज माना था और यहाँ पर आप DBC को समद्विबाहु त्रिभुज मानेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। तो हम इसी प्रकार यहाँ पर इसे भी लिख लेंगे BC बराबर CD। तो जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर BD बराबर BC। तो ये हो जाएगा BC बराबर BD बराबर और CD। तो ये BD बराबर CD हो जाएगा और इसे हम बना लेंगे दूसरी समीकरण। हम यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ABD में और त्रिभुज ACD में। तो हम इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे और अपना जो फर्स्ट पॉइंट है इसे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB बराबर AC, जो हमने फर्स्ट समीकरण मानी हुई है, समीकरण फर्स्ट से हमने लिख लिया, यहाँ पर हमने देखा था शुरुआत में। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम फिर BD बराबर हो जाएगा हमारा CD, जो कि हमने समीकरण सेकंड से लिख लिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा AD होगा, AD वो बराबर होगा AD के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ होगा। अगर हम देखें तो ये उभयनिष्ठ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ACD के। किस नियम से? हम लिखेंगे S और S सर्वांगता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से। S और S का मतलब होता है भुजा, भुजा और भुजा। तो हमने यहाँ पर जो लिखा है AB बराबर है AC के, तो यहाँ पर हमने देखा AB बराबर है AC के और BD बराबर है CD के। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो BD बराबर होगा वो CD के बराबर होगा। और AD ये दोनों क्या है? उभयनिष्ठ है। ये दोनों रेखाएं जो उभयनिष्ठ है, तो हम इसे हमने यहाँ पर ये मान लिया ये उभयनिष्ठ होगी। तो यहाँ पर जो तीनों ही भुजाएं हैं वो सर्वांगसम है S। तो यहाँ पर हमने अपना पहला पॉइंट जो है वो प्रूव कर लिया। अब हम देखेंगे अपना दूसरा जो हमें पॉइंट सिद्ध करना है वो है त्रिभुज ABP सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACP। अब हम अपना दूसरा पॉइंट देखेंगे, सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब देखेंगे हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACP में, इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे। तो हमारा त्रिभुज ABP ये त्रिभुज हो जाएगा और त्रिभुज ACP ये त्रिभुज हो जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे AB बराबर है AC के, जो हमने समीकरण फर्स्ट से लिया है। हमने अभी समीकरण फर्स्ट देखी थी, तो हमने समीकरण फर्स्ट से लिख लिया
और हमारे पास कोण होगा बी ए डी बराबर होगा कोण सी ए डी के, जो कि समीकरण हमने 3 से ले लिया। समीकरण 3 से हम बना लेते हैं, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर बी ए डी और इसी प्रकार यहाँ पर सी ए डी ये बराबर होगा, इसे हम समीकरण 3 लिख लेते हैं, ये बराबर होगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर ए पी बराबर होगा ए पी के, जो कि उभयनिष्ठ है। यहाँ पर अगर देखें तो ये जो रेखा होगी ये क्या है, समान होगी दोनों में, तो ये क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ। दोनों त्रिभुजों में समान है तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगी। तो हम ये कह देंगे कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी पी के, और नियम जो होगा वो हमारा लगेगा यहाँ पर एस ए एस नियम से, सर्वांग समता के नियम से, जो होता है भुजा कोण भुजा। तो ये हमने अपना दूसरा यहाँ पर पॉइंट प्रूव करा है। अब हम अपना तीसरा पॉइंट देखेंगे, जो कि है ए पी कोण ए को और कोण डी को दोनों को समद्विभाजित करता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो ए पी रेखा है वो कोण ए और कोण डी को समान दो भागों में बांटता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कोण है और यहाँ पर ये कोण होगा, ये कोण है और ये कोण है, तो ये दोनों को कोणों को समान दो भागों में बांटता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज बी डी पी और त्रिभुज सी डी पी में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी डी बराबर सी डी, जो हमने समीकरण सेकंड से लिख लिया है। यहाँ पर सेकंड से हमने समीकरण सेकंड माना था, तो ये हमने त्रिभुज बी डी पी लिया है, बी डी पी और यहाँ पर सी डी पी, तो ये हमने लिया है यहाँ पर। अब हम यहाँ लिखेंगे कोण डी बी पी, कोण डी बी पी बराबर होगा कोण डी सी पी के, डी सी पी के, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमारी जो भुजाएं वो बराबर होगी, तो इससे ये कोण और ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। यहाँ पर लिख लेंगे हम बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी पी बराबर डी पी बराबर डी पी होगा, जो कि उभयनिष्ठ है दोनों ही उसमें, तो हम इसे उभयनिष्ठ लिखेंगे, उभयनिष्ठ। ये डी पी जो है हमारा ये दोनों ही त्रिभुजों में समान होगा, तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा जो त्रिभुज बी डी पी है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी पी के। किस नियम से, एस ए एस सर्वांग समता के नियम से हमने ये लिखा है, के नियम से, जो होता है यहाँ पर भुजा कोण भुजा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा कोण होगा बी डी पी वो बराबर होगा कोण सी डी पी के, जो कि हो जाएगा यहाँ पर चौथी समीकरण हम मान लेंगे इसे, जो हमने लिखा है सी पी सी टी नियम से, जो कि सर्वांग समता त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये हमने इस प्रकार लिख दिया। और यहाँ पर डी पी डी बराबर हो जाएगा कोण डी पी सी के, इसे हम समीकरण 5 मान लेंगे। और ये भी हम लिखेंगे सी पी सी टी नियम से, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हमारा जो डी पी डी होगा वो बराबर होगा डी पी सी। इसी प्रकार हम यहाँ पर एक और लिखेंगे बी पी बराबर सी पी, और इसे हम समीकरण 6 मानेंगे। और यह भी हम लिखेंगे सी पी सी टी नियम से, जो हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। हम अपना तीसरा भाग तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है।
तो ये हम अपना प्रूव कर चुके हैं थर्ड पॉइंट इस प्रकार से। तो यहाँ पर अब जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो दिखाया गया हमें AP वो BC रेखा पर लंब है और BC रेखा को समद्विभाजित करता है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हम चौथा पॉइंट सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो लिखेंगे वो लिखेंगे कोण DPB और प्लस कोण DPC बराबर कितना होगा 180 डिग्री, जो कि रैखिक युग्म होता है, रैखिक युग्म जो कि सरल रेखा पर बना कोण होता है। तो यहाँ देखेंगे हम तो DPB और DPC ये जो कोण होगा दोनों को मिला दे तो हमें जो ये कोण मिलेगा ये पूरा कोण मिलेगा और ये सरल रैखिक कोण होता है तो ये है 180 होता है रैखिक युग्म कोण। तो हमने ये यहाँ पर इस प्रकार से लिख लिया और हम इसे बना देंगे यहाँ पर कोण DPB प्लस करेंगे हम यहाँ पर दोनों ये कोण बराबर हैं तो हम इसे लिख सकते हैं DPB 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ही कोण बराबर है। अभी हमने देखे थे ये वाला कोण बराबर होगा और ये वाला कोण, क्योंकि ये समान दो भागों में बांटता है। AP जो रेखा है वो इसको समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दो भागों में बांटती है। तो ये दोनों हिस्से बराबर होंगे तो हम DPC को लिख सकते हैं DPB। तो हमने यहाँ पर लिख दिया तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 कोण DPB बराबर 180। तो जो कोण DPB बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि कोण DPB बराबर 90 डिग्री है और BP बराबर CP समीकरण 6 से, अभी हमने जो देखा था समीकरण 6 से है, यह सिद्ध होता है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध करा है। इसमें हमने लिखा है क्योंकि कोण DPB बराबर 90 डिग्री है और BP बराबर CP है, क्योंकि ये समान दो भाग में बांटता है तो ये दोनों रेखाएं समान होंगी। तो BP या CP के समीकरण 6 से यह सिद्ध कर चुके हैं हम। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो ये होगा जो AP होगा वो BP रेखा का समद्विभाजक होगा। ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूव करा है। तो अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। तो यहाँ पर हम देखेंगे AD जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर है AC। तो जो हमारा AB है ये रेखा हो जाएगी वो बराबर है AC के। तो हम देखेंगे ये हमारी AB रेखा है और ये AC ये बराबर है। तो हमें दर्शाना है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। तो ये हमारी जो रेखाखंड है वो BC है, इसे समान दो भागों में बांटता है, ये यहाँ पर देखेंगे हम। तो वैसे ही AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो AD जो रेखा है वो कोण A को भी समान दो भागों में बांटता है। तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ कोण जो A है वो पूरा इसे दो भागों में बांटता है AD। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले जो कि हमें दिया हुआ है। तो हमें जो दिया हुआ है वो क्या है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं जो हम सिद्ध करना है हमें। तो हम लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में ये हम लिखेंगे और हम देखेंगे यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है AP बराबर AC ये हमें दे रखा है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं हम। तो ये क्या है AB और AC क्या है कर्ण है, ये त्रिभुज के कर्ण है। तो ये कर्ण है और जो कि दिया हुआ है हमें दिया है। और उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा AD बराबर AD, ये दोनों त्रिभुजों में क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। और हम यहाँ पर लिख देंगे कोण ABD बराबर होगा कोण ADC के, क्योंकि प्रत्येक जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये
बी सी पर लंब है, शीर्ष लंब है, तो जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, जो कि समकोण होता है। तो ये दोनों ही बराबर होंगे 90 डिग्री के। यहाँ पर देखेंगे तो हम ए बी डी और ए डी सी, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। और हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे और लिख सकते हैं हम यहाँ पर त्रिभुज जो हमारा होगा ए डी बी, वो सर्वांग होगा त्रिभुज ए सी डी के। किस नियम से होगा? वो नियम से होगा आर एच डी सर्वांग समता के नियम से। तो आर एच डी सर्वांग समता का नियम क्या होता है? पारमेय 7.5 के अनुसार हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज की कर्ण भुजा और एक दूसरी भुजा जो दूसरे त्रिभुज के समकोण और कर्ण भुजा के बराबर हो, तो हम उसे क्या लिखते हैं? आर एच डी सर्वांग समता के नियम से बराबर होते हैं। तो ये हमने लिख दिया आर एच डी सर्वांग समता के नियम से। हम इसे यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी। यहाँ पर हम देखें तो त्रिभुज ए बी डी हो जाएगा, ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी डी के आर एच डी सर्वांग समता के नियम से, जो कि समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा भुजा के बराबर होता है। तो हम अब आगे देखेंगे तो लिखेंगे अतः बी डी बराबर होगा सी डी, जो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सी पी सी टी के नियम से, क्योंकि सी पी सी टी का जो नियम होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर बी डी बराबर लिख दिया सी डी, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ए डी उसका शीर्ष लंब है, तो ये बी सी को समान दो भागों में बांटेगा। और हम यहाँ पर लिख देंगे कोण बी ए डी बराबर होगा कोण सी ए डी के। और हम सब बनाएंगे समीकरण सेकंड और सी पी सी टी नियम से, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं सी पी सी टी नियम से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से सिद्ध होता है कि ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। और समीकरण सेकंड से हम देखेंगे यहाँ पर समीकरण सेकंड, तो समीकरण सेकंड से यह सिद्ध होता है कि ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है, जो कि हमें सिद्ध करना था। यह हमें अपना सिद्ध करना था क्वेश्चन नंबर 2 को, कि ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है और ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है, जो हम प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए एम क्रम से एक दूसरे को त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर हैं। दर्शाइए कि यहाँ पर हमने दो त्रिभुजों के ग्राफ बने हुए हैं। तो हमें जो पहला पॉइंट सिद्ध करना है वो त्रिभुज ए बी एम, तो यहाँ पर जो त्रिभुज लिया है त्रिभुज ए बी एम वो बराबर है त्रिभुज पी क्यू एन के, यह हमें सर्वांगसम दिखाना है। और जो दूसरा पॉइंट है वो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में। पी क्यू एन में देखेंगे तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी एम है और त्रिभुज पी क्यू एन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो बी एम हमारा बराबर होगा वो किसके होगा? क्यू एन के, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ पर हम लिखेंगे ए एम बराबर होगा पी एम, ये भी हमें दिया हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे ए एम बराबर है पी एन के, और यहाँ पर हमें जो दिया था वो दिया है बी एम बराबर है क्यू एन के। और इसी प्रकार यहाँ पर हमारा ए बी बराबर होगा पी क्यू के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे
ए बी बराबर है पी क्यू के, ये भी हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। तो ये हमने लिखा है यहाँ पर एस 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 सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता नियम से ये हमने लिखा है त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। और जो हमारा कोण बी होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा। समीकरण हम फर्स्ट लिखेंगे इसे किसके द्वारा, सी पी सी टी के द्वारा, सी पी सी टी नियम से, जो कि होता है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होता है। तो हमारा जो कोण बी होगा वो हमारे कोण क्यू के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है। अब हम सिद्ध करेंगे अपना दूसरा पॉइंट। अब हम देखेंगे अपना दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले जो कि है बी एम बराबर क्यू एन, जो कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये हमारा बी एम है, ये बराबर है क्यू एन के, ये हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर बी सी को हम क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, क्योंकि जो हमारा बी सी है वो क्या है, इसका आधा है। बी एम को हम क्या लिखेंगे, बी सी का आधा। तो हमने यहाँ पर बी एम को क्या लिख दिया, बी सी अपॉन में 2। और इसी प्रकार हम क्यू एन को क्या लिखेंगे, क्यू आर अपॉन में 2, क्योंकि ये क्या है, ये त्रिभुज ए एम जो है वो त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। और यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर की जो माध्यिका है वो है पी एन। तो जैसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया। और हम इसे लिख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे बी सी बराबर क्यू आर, क्योंकि ए एम और पी एन माध्यिका है। ए एम और पी एम माध्यिका है रेखाखंड बी सी और क्यू आर की, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख लिया है। अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में जो ये माध्यिका होती है वो क्या करती है, वो समान 2 भागों में समद्विभाजित करती है, उसे ही हम माध्यिका बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया है। अब हम देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर पी क्यू, यह हमें दिया है। और हमने कोण बी बराबर कोण क्यू माना था और समीकरण फर्स्ट लिखा था, तो समीकरण फर्स्ट से लिख लेंगे इसे। तो हमारा जो हो जाएगा बी सी बराबर हो जाएगा क्यू आर, जो है समीकरण सेकंड से। समीकरण हम सेकंड से लिख लिया हमने इसे, समीकरण सेकंड मानी थी बी सी बराबर क्यू आर। यहाँ पर हमने लिखा था ये हो जाएगा समीकरण, हमने सेकंड यहाँ पर लिख दिया था, समीकरण सेकंड से ले लिया। ये जो हमने ये हो जाएगी हमारी समीकरण सेकंड। तो हमने यहाँ समीकरण सेकंड से बी सी बराबर क्यू आर लिख लिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए पी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और किस नियम के द्वारा लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे एस ए एस सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता नियम से। एस एस का मतलब हम जानते हैं भुजा कोण भुजा। तो हमने यहाँ पर ये देखा, ये हमारा कोण हो गया, ये हमारी भुजा हो गई और ये भी हमारी भुजा हो गई। तो हमने इसलिए लिख दिया यहाँ पर भुजा कोण भुजा। कोण त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्वेश्चन नंबर 4, बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के 2 बराबर शीर्षलंब हैं। आर एच एस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें त्रिभुज ए बी सी को एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, और वो भी सर्वांग समता आर एच एस के नियम से। तो हम आर एच एस सर्वांग समता का नियम देखेंगे कि वह क्या कहता है। तो आर एच एस सर्वांग समता का नियम जो कहता है वो कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर होता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, आर एच एस सर्वांग समता के नियम के अनुसार वो त्रिभुज ए बी सी हमने मान लिया और यहाँ पर सी डी ए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो त्रिभुज एक है समकोण त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पर समकोण त्रिभुज है सी डी ए। तो यहाँ पर जो इसका जो कोण है वो 90 डिग्री का है और ये भी कोण 90 डिग्री का है, इसलिए हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे इसे। तो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वह दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर होता है और उसकी एक भुजा दूसरे त्रिभुज के भुजा के बराबर होता है।
तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज होगा वो त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDA के। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अपना RHS की सहायता से कि त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज BCF और त्रिभुज CBE में। तो हम यहाँ पर देखेंगे BCF हमारा त्रिभुज ये हो गया, और जो हमारा CEB जो त्रिभुज हो जाएगा CBE ये हमारा ये त्रिभुज हो जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे CF बराबर हो जाएगा BE के, जो कि हमें दिया है। CF भुजा बराबर होगी BE भुजा के। ये देखेंगे हम यहाँ पर CF और BE जो कि शीर्ष लंब है किस पर, AB पर, और यहाँ पर CA पर। तो ये बराबर है। हम वैसे यहाँ लिखेंगे BC बराबर BC जो कि उभयनिष्ठ होगी, उभयनिष्ठ। तो ये जो भुजा है ये उभयनिष्ठ है, दोनों में ही समान रहेगी BC, क्योंकि इस त्रिभुज में भी हम देखेंगे तो ये BC भुजा आएगी, और जो हमने ये त्रिभुज देखा था इसमें भी यही वाली भुजा आ रही है। तो ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, समान है। तो हमने इसे उभयनिष्ठ लिख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज BF और C बराबर होगा कोण CEB के। तो कोण BFC बराबर होगा कोण CEB के, क्योंकि जो इसका ये क्या है, प्रत्येक जो कोण है वो कितना है, दोनों का जो कोण है वो है 90 डिग्री। दोनों में अगर हम देखें ये भी हमारा जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है, और यहाँ पर जो ये कोण है ये भी 90 डिग्री है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया ये समकोण होगा। तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि त्रिभुज BCF सर्वांग सम होगा त्रिभुज CBE के। किस नियम के द्वारा, RHS सर्वांग समता नियम से। ये हमने सिद्ध करा है। और यहाँ पर हम लिख देंगे कोण B बराबर होगा कोण C, इसके द्वारा CPCT नियम से, जो कि क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये हमारा सर्वांगसम त्रिभुज है, तो इसके जो संगत भाग होंगे यही बराबर होंगे। तो ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC और AP लंब है BC पर। तो खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। तो हमने यहाँ पर देखा है ग्राफ जो कि ABC त्रिभुज है और AP लंब है BC रेखाखंड पर। तो हमारा जो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो समकोण बनेगा, जैसा कि हमने देखा है। तो अब हम सबसे पहले हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो हम देखेंगे त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में, इसमें देखेंगे हम, और हम लिखेंगे कि AB बराबर है AC के, क्योंकि ये हमें कर्ण दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमारा त्रिभुज के कर्ण हो जाएंगे, दोनों बराबर हैं। तो ये है कर्ण जो कि हमें दिया है। तो और हम देखेंगे AP बराबर होगा AP, जो कि हमारे दोनों ही त्रिभुजों में समान भुजा होगी। तो ये हम लिख लेंगे उभयनिष्ठ। तो ये हमारा हो जाएगा उभयनिष्ठ। अब हम देखेंगे कि जो कोण है हमारा APB और यहाँ पर APC, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का कोण है, समकोण है। तो हम इसे लिख लेंगे यहाँ पर, जो हमारे प्रत्येक कोण होंगे वो कितने हैं, 90 डिग्री का है, दोनों ही कोण जो कि बराबर है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हमारा त्रिभुज ABP सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACP के। ये सर्वांग सम होगा किस नियम से, RHS के नियम से, क्योंकि RHS का नियम क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और दूसरी भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और उसकी भुजा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर एक समकोण दिखा है और दो भुजा बराबर हैं, जो कि एक कर्ण है और दूसरी भुजा बराबर है। तो हमने RHS के नियम से इसे सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। अतः हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर होगा कोण C के, जो कि क्या है, CPCT के नियम से, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो जो ये कोण B होगा वो बराबर होगा कोण C के। तो इस प्रकार हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करा।